स्वर्णिम, मैं अब आपके पास आऊंगी कि ये जो बात अभी विनोद ने कही है कि ऐसा लग रहा है कि पूरी कांग्रेस अब राहुल गांधी को बचाने में लग गई है, बजाय इसके कि कांग्रेस अपनी पूरी पार्टी को बचाए। क्या इस माइंडसेट से कांग्रेस निकल पाएगी कि राहुल गांधी इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज राहुल गांधी? जो बात ये विनोद कह रहे हैं, क्या उसको किसी भी तरीके से डिसमिस किया जा सकता है? जी देखिए नीलू जी, मैं तो एक बात कहूंगा, मैं इन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। वो ये कहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ने ये ठान लिया कि सिर्फ मोदी और अमित शाह ही बीजेपी हैं, उनके बगैर बीजेपी कुछ नहीं है। सारे के सारे मंत्री जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए, जो राहुल गांधी ने तथ्य निकाल के पार्लियामेंट के में रखे, पटल पर रखे, पूछे प्रश्न, उन सबका जवाब देने की बजाय उनको डिफेंड करने में लगे और डिफेंड करते करते षड्यंत्र तक आ गए कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना भी जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, मीडिया पे दबा गए। इसके अलावा आप बाकी सारी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, जितना फेक आप जो है प्रोपेगेंडा चला सकते हैं राहुल गांधी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी को दिखाते हुए। ये लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का एक कारण है। आप कुछ समय पीछे जाइए, भारतीय जनता पार्टी को यदि आप देखेंगे और पाएंगे तो अधिकांश स्टेट्स में, अधिकांश जगह, अधिकांश जो इनके संसद सदस्य हैं वो ओरिजिनली बीजेपी के नहीं है। वो बीजेपी के नहीं है, बीजेपी में आए गए, चाहे उधार से आए चाहे जबरदस्ती आए, जैसे भी आए, वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसके बावजूद दावा ये करते हैं कि विश्व में सबसे बढ़ती हुई पार्टी है। आप बताइए उनको किसी स्टेट में खुद के दम पर तो वो बहुत कम जगह पे सरकार बना पाए। लेकिन अगर आप दूसरी चीज भी देखेंगे तो एक और कारण है जो बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी पर खास करके, वो इसलिए है कि हमारे और भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव में वोट्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था, सीट्स का डिफरेंस है। सीट्स का डिफरेंस है, वोट्स का नहीं था, और वो वोट वापस कांग्रेस में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी ने प्रश्न उठाए बीजेपी नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका और मिस्टर अडानी का क्या रिश्ता है इसको लेकर के। शेल कंपनी से जो 20,000 करोड़ रुपया आया, जिसका सोर्स किसी को पता नहीं है, जो कि गैर कानूनी है, इसको लेकर के अब होता क्या है, सभी जगह पे उन्हें डिफेंड करने में प्रधानमंत्री जी को पूरी एनर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लग रही है, पूरी सरकार की लग रही है, पूरी सरकार की मशीनरी लग रही है। जितना जो वो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। तो मैं दूसरी बात कहता हूं कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के और उनके जो ये नापाक गठबंधन अडानी के साथ है उसकी लड़ाई में। हम डिफेंड नहीं, हम देश को डिफेंड करने में लगे हैं, हम इस चीज में लग रहे हैं। ये सबको समझना होगा, ये एक दूसरा पहलू है। दूसरी बात ये आती है कि जब भारतीय जनता, अभी कई तरह की बातें हैं, इन्होंने कहा विनोद जी ने कि राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन नजर आता है जब वो प्रश्न करते हैं जर्नलिस्ट से। तो जर्नलिस्ट जब प्रश्न करेगा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो जर्नलिस्ट को ये बताना तो जरूरी है कि ये तो बीजेपी का प्रश्न है। आज जो प्रश्न देश के सामने है वो ये है कि क्यों उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया बिना उनको सुनवाई का मौका दिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की पालना क्यों नहीं की। दूसरी चीज, जो प्रश्न उन्होंने पार्लियामेंट में उठाए बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या अडानी जी से रिश्ते के खिलाफ, उसके क्यों प्रश्न नहीं होते हैं। ये आवश्यक तथ्य है। दूसरा आवश्यक तथ्य यह है कि क्यों जब वो बोलने जाते हैं तो पार्लियामेंट को म्यूट किया जाता है। यह प्रश्न वो है जो वास्तविक प्रश्न है और ज्वलंत प्रश्न है, जो सब पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है आज। हाँ, ये बात सही है कि आज राहुल गांधी को ताकत मिली है, क्योंकि जो लड़ रहा है देश के लिए उसके साथ देश की जनता है। हमने जो भी बातें कही कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है खतरे में है, आज खतरे में है, उसको बीजेपी ने अपने इन एक्शन से साबित किया। ये जनता के सामने, जनता को दिख रहा है कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात उठा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी आवाज को चुप करने के लिए हर वो कदम जो नहीं उठाना चाहिए, डेमोक्रेसी में अनडेमोक्रेटिक है, वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और सबको पता है ये कोई पहला षड्यंत्र नहीं है नरेंद्र मोदी जी का किसी एक नेता के खिलाफ। आप लाल कृष्ण आडवाणी जी का उदाहरण देख सकते हैं, और पीछे जाएंगे तो गुजरात के बहुत सारे नेता आपको मिलेंगे इस तरह से जिनके खिलाफ षड्यंत्र हुए हैं।